आज के इस वीडियो में बच्चों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3D शेप आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इसके वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होने चाहिए, उसी चीज को हम समझने वाले हैं। आप सबसे पहले तो इस 3D शेप को समझ लो। इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक नॉर्मल सा क्यूब है और ये एक सिलेंडर है। अब देखो, इस दोनों को मैंने कुछ ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ये जो भी 3D शेप आपके सामने बन रहा है, इस चीज को आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश आप कर लो। आप सबको मालूम है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हैं, कि वॉल्यूम निकालना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम वाले केस में जस्ट आप दोनों के फॉर्मूले को आप मिला करके लिख दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो पहले मैं वॉल्यूम लिख करके इसे हटा देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। तो आप देखो, जब हम इन दोनों को मिला करके ऐसे रखें, सटा करके, या फिर अलग अलग रखें, दोनों ही हालातों पे जो वॉल्यूम होगा उसके लिए फॉर्मूला सेम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेप ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को बस आपको ऐड कर देनी है। तो इसके लिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। क्यूब के लिए क्या होता है आप सबको मालूम है, ए क्यूब और साइड क्यूब, राइट ना। तो मैं ए क्यूब ही लिख देता हूं, बस काम आपका हो गया। यही होगा वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला। ये जो आप शेप देख रहे हो इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अब जब बात होती है टोटल सरफेस एरिया की, तो थोड़ा सा वहां चीजों को आपको समझना होता है। आप देखो, जैसे जब ये दोनों अलग अलग था तो सारे जो भी चीज आपको नजर आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस दोनों को ऐसे पेस्ट करोगे यानी कि मिलाओगे, तो आप देख सकते हो यहां कुछ जो पार्ट है ये ओवरलैप हो जाता है और सारा जो कंसेप्ट है वो इसी एरिया में आता है जहां हम दोनों को पेस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब ये इस तरीके से है तो आप देख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया कैसे आप निकाला जाएगा, मैं समझाता हूं। देखो यहां लिख ही देता हूं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, ये जो क्यूब है इसके ये जो 5 साइड्स हैं, अब देखो यहां मैंने पेस्ट किया है, तो इन पांचों साइड्स को देखो, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों साइड्स तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर। अब देखो इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होते हैं, और टोटल ऐसे कितने हैं, 5 है, तो 5 ए स्क्वायर सबसे पहले मैं लिख देता हूं, राइट ना। चलो थोड़ा ठीक से लिख देता हूं इसको, 5 ए स्क्वायर, राइट। अब ये कैसे आया, ये चीज तो आपको क्लियर है ना। ध्यान फिर से समझ लो आप इस चीज को। देखो मैंने इस चीज को पेस्ट किया, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, 6 में से 5 बचे ना ये, तो 5 के लिए मैंने लिखा 5 ए स्क्वायर, और एक का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस करना है आपको, तो 5 ए स्क्वायर हो गए, राइट। चलो ठीक है। अब देखो आपको लिखना है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको ये मालूम है? इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, ऐसे आपको याद ही होगा कि सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच, राइट ना। अब इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा इस वाले को, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है वो इस वाले के लिए लिखा है, और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो इसके लिए लिखने वाला हूं। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर शेप हो गया ना इसका, तो पाई आर स्क्वायर। अभी बातें खत्म नहीं हुई है, एक चीज अब भी बचा हुआ है, और यही तो टेक्निकल चीज है। अब ध्यान दो, अब देखो जो भी मैंने यहां लिखा है, ये मैंने इन चारों के साथ इसको लिखा है, इससे मेरा मतलब ये वाले से है, और इससे मतलब होगा इससे, राइट ना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये बच रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो पार्ट है ये बच रहा है, देखना ये क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है, तो क्या होगा, कुछ एरिया इसका हाइड हो गया है, और जो बचे हैं एक्चुअली में आपको वही लिखना है। तो वो एरिया कितना बचा हुआ है, ये तो 3D आप देख रहे हो, 2D भी देख लो। ये देखो मैंने स्क्वायर बनाया, और इसके ऊपर ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं हाइड हो गया, तो बचे इतने ही ना एरिया बचे। तो इस चीज को देखो, मैंने यहाँ 2D में शो किया और यहाँ 3D में तो आप देख ही रहे हो। तो इसका एरिया कितना होगा समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अलग अलग जगह रख करके आपको शो कर देता हूं ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसमें प्लस कर देता हूं, क्या हो जाएगा इसके लिए एरिया, देखो इसके लिए होगा ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर का मतलब ये पूरा हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर, राइट ना। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। और अब ये कंप्लीट टीएसए हो गया। ये जो भी आप शेप अपने स्क्रीन में देख रहे हो इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप बनाओ, आप चाहो तो देखो किसी के मन में हो सकता है ये चल रहा होगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो,
प्लस 2πr(h) हो गया, ये वाला मैंने लिखा। अब देखो इसको और इसको आप कैंसिल आउट करके इसको हटा भी सकते हो, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप देख रहे हो ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैसे भी लिखो इससे खैर कोई खास फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो खैर जो भी हो, आई होप बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस 3D शेप, उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन को आप देखना, फिगर को देखना और फॉर्मूला तुरंत आप बना लेना। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।